झूठ बोले, लेवरा के बोले, बखा के बोले, इकरा के बोले, मान से बोले, शान से बोले, जान से बोले, आन से बोले। Good IMC, good IMC, good IMC, good IMC। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, एक दिन वक्त तेरा भी गुलाम होगा। Good IMC, good IMC, good IMC, good IMC। सुबह को बोले, दोपहर को बोले, good IMC। शाम को बोले, रात को बोले, good IMC। जागती बोले, सोती बोले, good IMC। सपनों में बोले, अपनों से बोले, good IMC, good IMC। कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए, काम ऐसा करो के पहचान बन जाए। कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए, काम ऐसा करो के पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो के मिसाल बन जाए। Good IMC, good IMC। भारत बोले, IMC। संसार बोले, IMC। वर्षु बोले, IMC। पक्षी बोले, IMC। हर प्राणी बोले, IMC। हर वाणी बोले, IMC। आत्मा से बोले, परमात्मा से बोले। Good IMC, good IMC, good IMC, good IMC। राम संघर्ष की जो जलता है, वही संसार को बदलता है। राम संघर्ष की जो जलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती। गुड आइमसी एवरीवन, गुड आइमसी। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अ वेरी वेरी गुड आइमसी टू ऑल एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं कुछ लोग के नाम लेना चाहूंगी। शहनाज शेख जी गुड आइमसी, रामकृष्ण जी गुड आइमसी, सनी जी गुड आइमसी, दीपक गोस्वामी जी गुड आइमसी, रमेश कुशवाहा जी गुड आइमसी, प्रीति जी गुड आइमसी, अमर जी, ममता पाल जी, अजय पुनिया जी गुड आइमसी, पवन मिश्रा जी, कृष्णा गुप्ता जी, कुमार रुपेश जी, गुड आइमसी, गुड आइमसी एवरीवन। आज बहुत ही खास टॉपिक के साथ मैं आज सबके समक्ष आज फिर से आई हूँ वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। और आज की जो खास हमारी मेहमान है वो आईएमसी की सेंसेशन है, जिनका नाम ही लेना काफी होता है जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जोश की बात करते हैं और लीडरशिप की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला की काबिलियत की अगर बात करते हैं। और जब भी किसी को महिला की काबिलियत पर शंका होती है या शक जरा सा भी होता है तो एक नाम ही वहां काफी होता है लेना, जो नाम मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ। और इनकी तारीफ में हमेशा ही, चाहे वो मैं हूं, चाहे हमारे कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी तारीफ में हमेशा हमारे पास शब्द कम होते हैं। जी हाँ, शी इज द वन एंड ओनली एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ आईएमसी हु हैज टेकन फॉरवर्ड दिस वुमेन एम्पावरमेंट का जो बीड़ा उन्होंने उठाया। वो पहली महिला, मैं तो कहूंगी वो पहली लड़की थी जो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, अकेले अपने खुद के दम पर, अपनी मेहनत पर और बिल्कुल अपने जज्बे के साथ आज उन्होंने एक ऐसा लेवल प्राप्त किया है इस कंपनी में जो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही मान सम्मान के उचित हैं और काबिल हैं। I'm talking about the one and only Miss Afreen Memoji,
जो आप सबकी मैं जानती हूँ आइडल हैं, और आप लोग उन्हें सुनते हैं। और प्रोडक्ट की अगर मैं बातें करूं, प्रोडक्ट नॉलेज की अगर बात करूं, तो ये एक भंडार है इनका मस्तिष्क, क्योंकि अपने ब्रेन में ये इतना सब कुछ लोड करे हुए हैं, इतनी एक्सपीरियंस्ड है, इतनी कम यंग जनरेशन से आती हैं, और इतनी कम उम्र में इतनी सारी ढेर सारी उपलब्धि प्राप्त करके उन्होंने रिसेंटली नई गाड़ी भी ली है, जिसके बारे में हम उनसे जरूर पूछेंगे। और इतनी काबिल महिला, इतनी सशक्त महिला, आज ये मेरा दीपशिखा शिवकांत मिश्रा का सौभाग्य है कि आज वो मेरे साथ लाइव आई हैं। और मैं पर्सनली उनको बहुत लाइक करती हूँ और बहुत एडमायर भी करती हूँ फॉर द पर्सन शी इज। इतने काबिल होने के बावजूद भी वो नेगेटिव, नकारात्मक एटीट्यूड ना होना, और वो जो सरलता, वो सादगी, वो जो रिस्पेक्ट वो हम सभी लीडर्स को पे करती हैं, वो कहीं भी हमें मिलती हैं। शायद आज तक तो मैंने उनको जब भी देखा है निराश कभी भी नहीं देखा है, हमेशा उनके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान होती है। और इतनी काबिल लड़की, इतने कम उम्र की लड़की, और इतना वैल्यूएबल, इतना उच्चतम लेवल कंपनी का विच इज क्राउन एम्बेसडर ऑफ आईएमसी है वो। और बहुत काबिल की बात है। मैं एज अ वुमन, एज अ गर्ल, मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसी कंपनी में हूँ जहां पर ऐसी लीडर्स हैं, ऐसे आइडल्स हैं जिनको आप लोग आइडलाइज करते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं जानती हूँ आज आप लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और काफी मुझे पर्सनल मैसेजेस आज पूरे दिन लगातार मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं। तो ये आईएमसी की ओर से मैं तो कहूंगी, हमारी ओर से आप सबके लिए एक होली का तोहफा है, होली स्पेशल। आफरीन जी आप सबके समक्ष कुछ ही क्षणों में आने वाली हैं, और आज हम जानेंगे ढेर सारी बातें, बहुत कुछ उनसे सीखेंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है जो आप करना चाहते हैं आफरीन जी से, उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आप अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवाल आफरीन जी तक आज आपकी आवाज बनकर पहुंचा पाऊं। और आफरीन जी के लिए मैं देख पा रही हूँ अभी से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ वो सारे मैसेजेस आप सबके पढ़ेंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड आइम सी वंस अगेन। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। और जैसा कि मैंने बताया कि आज के एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही काबिल मेहमान आने वाले हैं, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए, लेट्स वेलकम द सेंसेशन, द गर्ल पावर ऑफ आईएमसी, women empowerment, the empowered woman, already empowered woman, एक सशक्त महिला। आईएमसी का मैं पूरे मान सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। आफरीन जी आपका स्वागत है। गुड आईएमसी आफरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ वुमेन। Thank you very much for such a warm welcome. It's an honor today to have me here. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. It's my honor to have you and to share this panel with you today, Afreen. And जैसा कि मैंने बताया, शब्द हमेशा ही, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी काबिल लीडर है इस कंपनी में, या कोई भी महिला लीडर है, आपके लिए शब्द हमेशा कम पड़ते हैं। और आज आप सिर्फ मेरी ही नहीं, तमाम महिलाओं की, आईएमसी में ही नहीं, मैं तो कहूंगी डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रेरणा है काफी यंग जनरेशन की। और आपको लोग एडमायर करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो आप जब ये सब देखते हैं, इतना प्यार जब आपको मिलता है, हाउ डू यू फील? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉइस ऑफ वुमेन सीरीज में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सारा श्रेय जो आपको जाता है उसके लिए मैम। ऑल्सो आई वेलकम माई एंटायर ऑडियंस, जितनी फेसबुक पे लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और थैंक यू आप सबका भी कि आप इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आज इस सेशन को अटेंड करने आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम आपने किया कि हाउ इट फील्स। आई टेल यू, मतलब ये इतना काफी नहीं है, सच कहूं तो इतना काफी नहीं है। जो ड्रीम्स, जो डिजायर्स हमने देखे, जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में किया है, उसके एवज में ये काफी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व महसूस होता है कि कुछ ना, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ परसेंट ही सही, शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है।
तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, और ये मेरे लिए एक तरह का इंस्पिरेशन बनता चला जा रहा है टाइम के साथ, कि अभी और करना है, अभी और अचीव करना है, अभी लॉन्ग वे टू गो। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, जो लोगों से प्यार और सम्मान इतना मिल रहा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। ग्रेट। तो आप टीम फ्रीडम से हैं, जो कि प्रेम कुमार जी इस कंपनी के जो अभी डीसीपी बन चुके हैं, दैट इज डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, आप उनकी टीम से हैं, टीम फ्रीडम से हैं। और टीम फ्रीडम में ही नहीं, आप पूरी आईएमसी में जानी जाती हैं। एक महिला सशक्तिकरण की जब भी बात होती है तो वो बात आफरीन के बिना इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इनकम्प्लीट। तो जब आपसे लोग मिलते हैं आफरीन जी, और कहीं ना कहीं हम सब एक ही सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष से, तो आपने अकेले एक ऐसा लेवल लिया है, क्राउन एम्बेसडर जैसा इतना रिस्पेक्टेड लेवल लिया है, तो आपने अकेले हाउ डिड यू मैनेज, आपने कैसे काम किया एमसी में? आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपने कैसे शुरुआत की और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंची हैं? ओके, तो मैम ये बात है 2014-15 की, जहाँ पे मुझे आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। बट ऑफ कोर्स जैसे सभी यंगस्टर्स होते हैं, टाइम वेस्ट करने वाला थोड़ा सा एटीट्यूड होता है कि बातें शायद बहुत देर से समझ आती है। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी 2014-15 में मिली, लेकिन ठीक है, आई वाज बिजी विथ माय स्टडीज, मेरी प्रैक्टिस हुआ करती थी, बहुत सारी चीजें थी। तो उतना सीरियसली मैंने इस प्लेटफॉर्म को कभी लिया नहीं, इतना सीरियसली किया नहीं। आई वाज लाइक कि यार इतना एजुकेशन पे अभी इन्वेस्ट किया है, तो लेट्स फोकस ओवर देयर। और मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन, मेरा बेसिकली बैकग्राउंड है मेडिकल फील्ड में, मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन किया है। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन करने के बाद आई वाज बिजी विथ माय प्रैक्टिस, वही वही सब चल रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने करीब करीब 2014-15 की बात मैं आपको बता रही हूँ, वहां से 10 साल पीछे चलिए, 10 साल पहले से मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है। दो मैंने कभी इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, लेकिन इस इंडस्ट्री का पावर, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ, इस इंडस्ट्री में क्या मिल सकता है, ये ऑलरेडी सब मुझे पता था। बट बिलीव एक चीज का नहीं था जो मुझे खुद पे, वो ये था कि ये मार्केटिंग जो है अपने बस का नहीं है। एंड किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना या किसी चीज को सेल करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी जब मुझे मिली तो मैंने शुरुआत की, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए कि कई बार तो फैमिली सपोर्ट भी मुझे नहीं मिला शुरुआत में, बिकॉज कि माय फैमिली वाज लाइक के रेपुटेशन, एंड आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली ऑफ कोर्स। तो वहां पे थोड़ा सा कास्ट को लेके, कल्चर को लेके रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा होता था कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है भी, तो भी फैमिली वाले मेक श्योर करते थे कि वो सपोर्ट ना करे अपने बच्चों को। तो कुछ इस तरह रहा, एंड आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं हो पाई मेरी। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अपन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, तो आई गो फॉर, आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, वो भी नहीं हो पाया। दैट रिस्ट्रिक्टेड फैमिली आई बिलोंग टू बेसिकली। तो मैंने जब ये आईएमसी स्टार्ट किया तो चैलेंजेस, ये वो बहुत सारी चीजें थी। बट एक बात जो मुझे समय के साथ समझ में आ गई, वो ये आई कि अगर आप सफल होंगे तब भी लोग आपके बारे में बात करेंगे, असफल होंगे तब भी लोग आपके बारे में बात करेंगे। तो चॉइस आपके हाथ में है, आप कैसे कौन सी बातें सुनना चाहते हैं और किस प्रकार की, तो ये चॉइस आपके हाथ में है। ऑल्सो बीइंग इन फीमेल, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, अकेले है। आज तो मैं देखती हूँ आईएमसी की ग्रोथ और आईएमसी का जो कारवा है, ये बहुत बदल चुका है मैम। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई रिमेम्बर आईएमसी की फीमेल्स की शायद टी शर्ट भी नहीं आती थी उस टाइम पे, आई रिमेम्बर। और जब मैंने सर से डिमांड किया था कि सर लेट्स हैव सम फीमेल प्रोडक्ट्स, तो कहते थे यार ठीक है करेंगे ये वो, बिकॉज की ऑफ कोर्स सेल सेल डिपेंड करती है, एंड देयर वाज नॉट मच वुमेन्स इन्वॉल्वड इन इट, ये वो बहुत सारी चीजें। तो वो कारवा जब मैं आई लुक इट बैक के, यार वो दिन कैसे थे, तो फीमेल अचीवमेंट, फीमेल्स की बात, फीमेल कल्चर उतना ज्यादा नहीं था, बिकॉज की फीमेल्स ही नहीं थी आईएमसी में उतनी। वो से लेके आज का जो दिन है मैम, ड्रास्टिक चेंज आ गया। ड्रास्टिक चेंज मतलब आज महिलाओं के पास वो हर सुविधा है जिसकी वो उम्मीद करती हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं था। इनफैक्ट 2014-15 में आईएमसी महाराष्ट्र में आया, तब भी मेरा यही परिस्थिति था, नो वन वाज देयर बताने के लिए कि सही क्या है गलत क्या है। जो समझ में आया वो मैंने किया। तो लॉट ऑफ लर्निंग एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि यार आईएमसी करने से मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, मुझे नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर देते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स भी। लेकिन ये इंडस्ट्री से पता नहीं, भगवान ने मेरी, मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि खुदा ने मुझे इस इंडस्ट्री में बनाए रखा। कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन या बहुत सारी चीजों से मुझे मतलब एक प्रेरणा मिलती रही, एंड आई वाज इन्वॉल्व। और मैंने इस बिजनेस को लगातार नॉन स्टॉप किया। फेलियर्स बहुत देखे हैं मैंने आईएमसी में, टू बी वेरी फ्रैंक।
बीइंग एन यंगस्टर, बीइंग एन वुमेन, ये बहुत सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं जो मुझे अभी भी याद आते तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। ऐसी चीजें हुई है, बट स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इंडिविजुअली करना है ये माइंडसेट कर लिया कि यार अकेले करना है बिजनेस को। आपके अपलाइंस आपको केवल आशीर्वाद देंगे या मार्गदर्शन देंगे, लेकिन जो बैटल पे लड़ना है, जो युद्ध है, वो तो अपना ही है। हम ही लोग अर्जुन है, हमें ही तीर चलाना है। तीर कैसे चलेगी ये तो कृष्ण जी बता देंगे, पर चलाना तो हमें ही है। तो फिर मैंने वैसे ही वही तीर चलाया, बस ज्ञान अपने अपलाइन से मिलता रहा मुझे। डॉक्टर आनंद वाजपेयी, प्रेम कुमार सर, इन लोगों से मुझे हमेशा एजुकेशन मिलता रहा। वो एजुकेशन लेके बस हम फील्ड पे लगे रहे, एंड द रिजल्ट इज टुडे व्हाटएवर आई एम, बिकॉज ऑफ मे बी देयर ब्लेसिंग्स वी कैन से। तो बस ऐसे कारवां चलता रहा। ग्रेट ग्रेट आफरीन जी। तो आपका जब ये कारवां, जब आपने शुरुआत की इसकी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, एंड मैं आपको बताना चाहूंगी आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर इस्लाम। एक खास जगह है मेरे जहन में जो इस्लाम के लिए है। और परंतु जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है जब हम महिलाओं की बात आती है। तो आपने ट्रैवल कैसे किया उस दौरान? बिकॉज जाहिर सी बात है टीम आपने पूरा बिल्ड किया है और आपको सफर करना होगा बहुत ज्यादा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला सफर आपने किया होगा। हाउ डिड यू मैनेज बीइंग अ गर्ल ट्रैवलिंग अलोन, बिल्डिंग अ प्रॉपर न्यू टीम? तो आपने ये कैसे मैनेज किया? मैम ऐसा कहते हैं कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा सुना है हमने। बट वो जब जमाना चेंज हुआ तो वो अपग्रेड हो गया कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मेरे कुछ ऐसे ड्रीम्स थे, मतलब जब मैंने सोचा कि नहीं, नेटवर्किंग का एक उसूल जो मुझे पहले से पता है, वो ये उसूल है कि नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ होता है नेटवर्क बना के काम करना। और अगर आप नेटवर्क बना के काम करते हैं तो केवल जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस सिटी में, जिस स्टेट में, केवल वहीं के नेटवर्क से आपको बहुत बड़ा स्टारडम कभी नहीं मिल सकता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो यू हैव टू स्प्रेड योर नेट एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप अपने नेट को स्प्रेड कर सकते हैं। एंड एक तो बात सिंपल सी है कि जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो कॉम्प्रोमाइज वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही मैंने अपने घर से बाहर कदम रखा, हो सका कि मुझे टाइम पे खाना ना मिले, हो सकता है कि मुझे टाइम पे पानी ना मिले, हो सकता है कि भूख लगे तो जो खाने की इच्छा थी वो खाने ना मिले। ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस होने वाले हैं, ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन जब मैंने प्लान किया, डिसाइड किया कि लेट्स गो आउट फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, तब सबसे बड़ी पीड़ा जो मेरे सामने आई वो थे मेरे डैडी। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, बट ही वाज ऑफ कोर्स पिता है हमारे, तो हमारी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि यू आर टू यंग, यू डोंट हैव टू ट्रैवल अलोन, आप अकेले कहीं नहीं जा सकते हो, कुछ हो गया तो लॉट मेनी थिंग्स। तो मैंने उनको ट्राई कन्विंस करने की कोशिश की, एक बार, दो बार, तीसरी बार, पर वो नहीं माने। अल्टीमेटली वो नहीं माने। एंड ऊपर से फैमिली वाले कहते थे ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें नहीं करना, आजकल जमाना बड़ा खराब है, सो ऑन। तो एक पेटेंट कॉमन डायलॉग्स जो है मुझे भी सुनने के लिए मिलते थे। बट फिर मैंने दिमाग लगाया और थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बेईमानी करी मैंने भी अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। एंड मैंने उन लोगों का सहारा लिया जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल थे, या कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, जिसमें थे हमारे सत्यन भाटिया सर, और उसके बाद में प्रेम जी हमारे, एंड वाजपेयी सर। वाजपेयी सर का बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरी फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है वाजपेयी जी का। मेरी मॉम आज उन पर बहुत ज्यादा फेथ करती है, बिकॉज कि वो मेरे सीनियर रहे मेडिकल फील्ड में भी। तो मैंने वाजपेयी जी का सहारा लिया और आई मेड श्योर कि वो कन्विंस करे मेरे पेरेंट्स को, और मेडिकल रिलेटेड ही कोई बात करे, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बात ना हो। तो मेरे डैडी के सामने कुछ इस तरह से हम प्रेजेंट करते थे कि जस्ट एक ट्रेनिंग है आयुर्वेदा की और मेडिकल की, हमें जाना है, अटेंड करना है, कुछ सीखना है, दैट्स ऑल। नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो आईएमसी, नथिंग। हम ऐसे प्रेजेंट कर करके मैंने थोड़ा बहुत जो है उनका कॉन्फिडेंस हासिल किया। धीरे धीरे आई स्टार्टेड मूविंग ऑन, धीरे धीरे बाहर जाने लगे। एंड ऑलवेज जब भी मुझे बाहर जाना होता था, मुझे एक एप्लीकेशन घर पे देना होता था, और वो एप्लीकेशन में लिखा होता था कि हम आपके बच्चों को ले जा रहे हैं। लाइक स्कूल में जैसे होता था कि हम आपके किड्स को ले जा रहे हैं, एंड सेफ्टी एंड ऑल की सारी गारंटीज एप्लीकेशन में होती थी, जो हमने स्वयं बनाई होती थी। तो वो एप्लीकेशन लेके देन आई वेंट, एंड वो एप्लीकेशन देना करना, और उसी से काम मेरा जो है चलता रहा। तो चैलेंजिंग तो था, थोड़ा सा मैंने झूठ शुरुआत में बोला है, आई एम सॉरी डैड। ओके, तो या कह सकते हैं कि everything is fair in success and war, यस yeah? डेफिनेटली मैम।
ओके, तो आफरीन जी बहुत ही बखूबी से आपने अपना सफर हमें बताया। अब ये बताएं कि आपने ऑब्स्टिकल हैंडलिंग कैसे की, बिकॉज जाहिर सी बात है आपने फैमिली का तो विरोध आपने बताया ही कि आपने उनसे किसी तरह छुपन छुपाई करके आप सफर पर निकल पड़ी, कार वहां पे निकल पड़ी। परंतु जब आप फील्ड में गई तो भी बहुत सारे आपके आगे ऐसे सवालात, ऐसे स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स मैं तो कहूंगी जो आपने फेस किया होगा। तो आप वो सब हैंडल की, छोटी उम्र भी थी आपकी, बहुत ज्यादा, बहुत यंग थे, और उसके बावजूद हाउ डिड यू हैंडल ऑल ऑफ दैट? ऑब्स्टेकल्स तो मैम बहुत ज्यादा थे और बहुत ज्यादा आए भी। एंड नंबर वन थिंग जो मैंने लाइफ में सीखी थी, बिकॉज कि आई एम अ वेरी मतलब आई एम इन लव विद रीडिंग बुक्स एंड ऑल। मुझे पढ़ने की बहुत पहले से स्कूल लाइफ से आदत है। दो आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, मेरे परसेंटेज कभी अच्छे नहीं आए, लेकिन आई वॉज वेरी गुड विद रीडिंग्स, तो मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे किताबों से 8 9 स्टैंडर्ड में ही मिल चुका था। तो जैसे फील्ड पे हम गए तो जो चैलेंजेस आए, जो ऑब्स्टेकल्स आए, मुझे आई वॉज प्रिपेयर्ड। सबसे पहली चीज, आई वॉज प्रिपेयर्ड। मुझे पता था कि मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, मेरा लोग फन करेंगे, बहुत सारे लोग निंदा करेंगे, मजाक बनाएंगे, समटाइम्स इंसल्ट भी होगी। मतलब टोटल माइंडसेट था, जैसे एक कमांडो का माइंडसेट होता है कि एक्सट्रीम क्या होगा, हम गोली चलाएंगे लेकिन गोली लग भी सकती है और जगह पे जान जा भी सकती है। ये माइंडसेट के साथ हम गए थे। मैंने सबसे पहली चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सीखी, जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, वो ये थी कि माइंडसेट जिसका स्ट्रांग है इस इंडस्ट्री के प्रति, उसको कोई नहीं हरा सकता। तो उसका माइंडसेट ही सारा गेम है। तो मेरा माइंडसेट मैंने कर लिया था कि बॉस, बी प्रिपेयर्ड टू बी इंसल्टेड, टू मेक फन ऑफ योरसेल्फ, एवरीथिंग, सब कुछ सेट था। एंड वो माइंडसेट की वजह से मुझे कभी भी ज्यादा, बट यस आई रिमेंबर स्टिल इंसिडेंट्स इन माय लाइफ जहां पे मतलब आई गिव अप, और मेरे को ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री, मतलब हम पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम एजुकेटेड, आई हैव इन्वेस्टेड मेनी इयर्स इन मेडिकल लाइन, डू आई नीड टू रियली लिसन टू दिस ऑल शिट्स जो पीपल लोग कहते हैं? जरूरी है ये सब सुनना? क्या मतलब बेहुदा बातें करते हैं, कभी इंसल्ट होती है, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्या ये जरूरी है सुनना? देन मुझे अपने आप से ही जवाब मिला कि जरूरी है, क्योंकि जितनी बड़ी निंदा होगी उतनी बड़ी सफलता होने वाली है। तो दैट इज द थिंग कि मुझे माइंडसेट था मेरा, एंड आई वाज ओके टू लिसन एवरीथिंग। तो फीमेल्स के लिए जरूरी है कि वो ओके हो कुछ चीजों को लेके। ये चीजें चेंज होती हैं टाइम के साथ, बट टाइम दीजिए लोगों को, ये बदलने वाला है, बदलेगा। इनिशियली खाली माइंडसेट होना चाहिए, व्हिच आई केप्ट स्ट्रांगली सीरियसली। ग्रेट, ग्रेट, आपने बहुत बखूबी, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जितनी ज्यादा निंदा होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। ग्रेट। तो आज आप उन सभी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो ये ऑब्स्टिकल हैंडलिंग नहीं कर पाते हैं, या लोगों की बातें सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने सपनों को छोड़ वो आज एक कमरे में बंद हो जाते हैं? सो आप ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, क्योंकि आज जो सिनेरियो हो गया है, आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो, कि जो कोविड का समय भी आ गया है और जहां पर आमदनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, राइट? तो ऐसे क्षण में अगर अब भी महिलाएं अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलेंगी, अपने डर को लेकर सहमी रहेंगी, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो उनके लिए आई थिंक आपसे बड़ा उदाहरण स्वरूप इस कंपनी में कोई नहीं है आफरीन जी। तो आप उन सबके लिए आज क्या कहना चाहेंगे? फीमेल्स, आई एम श्योर कि जो फीमेल्स इस सेशन को हमें लाइव सुन रही हैं, उन्होंने कुछ तो गेन किया होगा इस आज के हमारे इस सेशन से। लेकिन जो फीमेल्स इस सेशन को बाद में देखेंगी या फ्यूचर में कभी भी देखेंगी, तो मेरा एक ही मैसेज है सभी फीमेल्स को कि हम भावुक होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, तभी तो हम एक माँ कहलाते हैं, एक बेटी कहलाते हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं, वी हैव इमोशंस, कंपेयर्ड टू मेल्स बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। बट जब हम बिजनेस की या व्यवसाय की बात करते हैं, तो व्यवसाय में भावनाओं की जगह कम ही होती है, इमोशंस की जगह कम होती है। क्योंकि बिजनेस जो है, भले ही शुरू इमोशंस पे होता हो, लेकिन खत्म प्रैक्टिकलिज्म पे होता है। मतलब आप किसी की भावनाएं लेकर या देकर, हो सकता है कि आप व्यवसाय शुरू करें, लेकिन अल्टीमेटली आप वो कार्य कितना दिन करेंगे जिससे पैसा नहीं आता, जिससे आपने ग्रोथ नहीं है लाइफ में, तो आप वो कार्य को नहीं कर पाएंगे ज्यादा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है वुमेन्स, जो एक चीज समझनी है आपको, कि इमोशनल आप हैं, विच वी रिस्पेक्ट, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ी। ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, उसको लेके ज्यादा इमोशनल ना होए, उसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना घोषित करें, ना बिल्कुल ऐसा सोचे कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, उसको इमोशनली लेके घर बैठना इज नेवर अ सोल्यूशन।
नेवर ए सोल्यूशन। आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, लोग बकवास करने वाले हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ कहने वाले हैं, बट दैट इज फाइन। ये लिमिटेड टाइम के लिए होगा, लिमिटेड, लेकिन जो सक्सेस होगी ना जी, वो अनलिमिटेड होगी, वो अनलिमिटेड होगी। तो लिमिटेड टाइम के लिए कुछ अगर सुनने मिलता है, वो भी ऐसे लोगों से जो खुद ही अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है, तो हार्डली मैटर्स, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट टेक इट इजी। उस वक्त भावुक होने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दो चॉइस होती हैं आपके पास। नंबर वन, इमोशनल हो जाइए, टूट जाइए, घर पे बैठ जाइए, रोइए, जो करना है, ड्रामे जितने हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, मेरे ड्रीम्स, मेरे डिजायर्स, मेरी सक्सेस इन सबसे बड़ी है। तो सेकेंड ऑप्शन हमेशा लेना है। सेकेंड ऑप्शन यू हैव टू टेक ऑलवेज इन लाइफ। तो वो ऑप्शन मैंने लिया, और मैं बिलीव करती हूँ कि हर महिला को वो ऑप्शन लेना चाहिए। क्योंकि जैसे सक्सेस के जो आंकड़े जब प्रूव कर देंगे ना आप, तो यही लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, यही लोगों को आपसे प्रेरणा मिलने वाली है। तो ऑब्स्टेकल्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी आर रेडी टू फेस। थोड़ा सा एटीट्यूड हमें ऐसा करना पड़ेगा व्हेन वी आर वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ग्रेट। तो आफरीन जी, जब आपने डायरेक्ट सेलिंग की बात करी है कि किस तरीके से एक महिला काम कर सकती है, मानसिक तौर पर अपने आप को कितना तैयार कर सकती है, तो आफरीन जी जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग की, तो अकॉर्डिंग टू यू, आपका मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप बहुत ही डीपली जानती हैं, काफी सालों से आप हैं, आज कामयाब भी हैं। जो लोग आज हमें नए देखेंगे, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन से वो टिप्स होने चाहिए या वो क्राइटेरिया होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी का चयन वो कैसे कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, वो एक चयन कैसे करें डायरेक्ट सेलिंग? बिकॉज बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं, डेली कंपनीज खुलती हैं, पर चयन करने के लिए सही शुद्धता क्या होनी चाहिए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी कंपनी, और सभी कंपनियों का दिल से सम्मान है जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है और लीगली एथिकली काम कर रही हैं। बट हम ही क्यों, थोड़ी तो खासियत होगी हमारे में। हाँ जी, तो उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपनीज इन नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा सिंपल ये कहना है कि आप जब किसी भी कंपनी को चॉइस करते हैं, हम वहां पे अपना भविष्य देखते हैं। वी आर लाइक कि अगर मैंने इस कंपनी में 4 साल 5 साल काम किया या 10 साल काम किया तो क्या होगा, नेक्स्ट विजन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसकी मैनेजमेंट विजनरी है, वही कंपनी जो है विजन के साथ ग्रो कर सकती है। जो आप भविष्य में देख ही नहीं सकते, उसकी क्या तैयारी करेंगे आप। आज अगर आप हमारे मैनेजमेंट की बात करें तो उनके पास एक विजन है। अगर आप सत्यन सर से या अशोक सर से जब चर्चा करें तो दे हैव अ विजन, उनके पास एक बहुत बड़ा विजन है। अच्छा, पैसे कमाने हैं, लोगों को ये देना है, वो देना है, चेंज लाना है, ये विजन पे कभी वो बात नहीं करते हैं। उनका विजन हमेशा क्या रहता है कि एक बार फिर हमारे भारत देश को जो है सोने की चिड़िया बनाना है। ये कितना बड़ा विजन है इसका अंदाजा नहीं है लोगों को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है। ऑल्सो जब हम सत्यन सर से चर्चा करते हैं विजन के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं कि हम आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड ले जाएंगे जी, वर्ल्ड वाइड। तो ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और ये कहने के लिए भी एक जिगर चाहिए, एक विजन। जिस व्यक्ति के पास विजन है, वो विजन कितना बड़ा है ये उसका डिसीजन तय करता है। आज हम हमारे ऐसी मैनेजमेंट के साथ हैं जिनका विजन बहुत ही बड़ा है। नंबर वन रीजन यू शुड चूज आईएमसी, विजन। भविष्य देखने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। अगर आप अपने आप को 5 10 साल 15 20 50 साल बाद देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल सक्सेस। तो एक विजन हमारे पास है। नंबर टू, एज एन विमेन, एज अ फीमेल, अगर आपको आईएमसी ही क्यों चूज करना है, तो मैं इसका एक रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन आपको देना चाहूंगी। महिलाएं कहीं भी जाए, हमेशा एक कल्चर की उसको आदत होती है। हमेशा वो चाहती है कि मुझे ऐसा माहौल मिले जहां पे फीमेल्स को सम्मान की नजरों से देखा जाए, डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, आदर मिले। ये जो एक थॉट प्रोसेस महिलाओं के मन में हमेशा होता है। कभी भी महिलाएं ऐसी जगहों पर या ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करेगी जहां पे उनके प्रति गलत बोला जाता है या उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो दे वांट अ कल्चर, क्योंकि महिला मतलब सम्मान, सिंपल है, ग्रंथों में लिखा है, किताबों में, बहुत सारी चीजों में। तो सम्मान, जो सम्मान एक महिला को मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कल्चर, दैट यू गेट इन आईएमसी। वो आईएमसी में मिलता है। आई स्टे इन बॉम्बे, मेरे पास हजारों कंपनियां एज एन ऑप्शन आई, बट मैंने आईएमसी को इसलिए चूज किया क्योंकि जो कल्चर मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ से मिला।
ऑल्सो यहाँ पे ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे आज दीपशिका मैम, मैं आपकी खुद की बात करूं तो यू लीड विद एन एग्जांपल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस के ग्राफ की बात करते हैं, तो यू गिव एन इंस्पिरेशन टू पीपल। तो आईएमसी का कल्चर कुछ ऐसा है कि आप किसकी टीम से हैं, कौन अपलाइन है, हार्डली मैटर्स। पीपल आर देयर टू मेक यू सक्सेसफुल। लोग हैं आपको सफल बनाने के लिए, आप बनना चाहते हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कल्चर आपको यहाँ मिलता है। आईएमसी कैंपेन्स चलाती है वुमेन एम्पावरमेंट्स को लेके, जो एक अलग ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आईएमसी को पहचान देता है। एकमात्र कंपनी मैंने ऐसे देखी जो विमेन्स के ऊपर फोकस कर रही है और चाह रही है कि आईएमसी बिजनेस में विमेन ग्रो करें। तो इतना सब कुछ, एक प्लेटफॉर्म, एक सब कुछ मिलने के बाद भी डू यू हैव टू थिंक अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। ये सोचने का जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो चॉइस बेटर देन आईएमसी, स्पेशली फॉर विमेन्स। दिस इज व्हाट आई बिलीव। Great, Afreen ji. Very nicely you framed the overall, जो दुविधा लोगों के मन में होती है, और काफी लोग कमेंट्स पे लिखते भी हैं कि रोज कंपनी आती है, दैट नेगेटिव कमेंट। तो आज आपने बहुत ही सरलता से और बखूबी तरीके से, मैं तो कहूंगी, आपने इस तर्क को बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया। सो आफरीन जी, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग, तो जैसा कि आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, पर ये कहीं ना कहीं गलत मिथ बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में कि ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है, जिसको आपने खंडित किया है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पता नहीं कहाँ से आया है ये मिथ सारा जो लोग बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो ये एक मिथ है, इसका प्रूफ है हम लोग जो आज इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन लिया। आई रिस्पेक्ट ऑल ईच एंड एवरी पीपल, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे होने के बाद भी आज हम क्या कर रहे हैं जी? दिस इज द बिगेस्ट आंसर आई कैन गिव, कि अगर मेरा एजुकेशन मुझे मेरी सक्सेस डिसाइड कर सकता, देन व्हाई आई हैव टू चूज आईएमसी? मुझे क्यों चूज करना पड़ा आईएमसी? बहुत सारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी जो प्रोफेशन है उसमें ग्रोथ नहीं ली, या उसमें उतना नाम नहीं बना पाई, या वो सक्सेस नहीं देख पाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने उनको अलग पहचान दे दी। तो इट इज ऑल कहने वाली बातें हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, या ज्यादातर अनपढ़ लोग करते, ये सब फिजूल की बात है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ नीड ऑफ द मार्केट राइट नाउ। सभी की जरूरत है। आप पढ़े लिखे हैं तब भी, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी, नहीं बच सकते आप। यू हैव नो चॉइस लेफ्ट इन लाइफ। आपको आईएमसी करना पड़ेगा, एंड डायरेक्ट सेलिंग ही एक पर्याय है। ये सब छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे हैं छोड़ दीजिए। सक्सेस कभी भी एजुकेशन की डिग्री देख के नहीं आता है। तो इट डिपेंड्स हाउ मच एफर्ट्स यू कैन पुट, रिजल्ट्स अपने आप निकल आएंगे। तो एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं, मुझे लगता है वैसे। ओके, नाइस, थैंक यू आफरीन जी। चलते हैं अगली सवाल की ओर। मेरे जहन में एक बहुत ही ऐसा सवाल आ रहा है आपके इस नूर को देखकर ना, तो ऑरा, जिस ऑरे से आप हमेशा मुझे दिखते हैं, और तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो ऑरा है, जो आपके जो जहन से जो आता है, दैट इज लीडरशिप। ऑल द टाइम यू टॉक अबाउट लीडरशिप, यू टॉक अबाउट लीडरशिप। तो आपके हिसाब से, आपके नजरिए से, एक अच्छे लीडर में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे वो अपनी बिजनेस को सुधार सकता है, अपने आप को सुधार सकता है, अपने आप के लेवल्स को बढ़ा सकता है, एक नए मुकाम पर लेकर जा सकता है? तो आप हमें कुछ बताएं कि एज अ लीडर लोगों में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो कहीं ना कहीं लोग मिस आउट कर जाते हैं अपने सक्सेस सीरीज में। ओके, यस मैम। बेसिकली लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप की एक बड़ी अच्छी अच्छी किताबें जो है अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी हैं लीडरशिप पे। वैसे अगर पॉइंट्स हम दें कि बेस्ट लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं, तो करीब करीब 121 से ज्यादा लीडरशिप के पॉइंट्स निकल आएंगे। बट फॉर नाउ अगर मैं बात करूं कि एक अच्छा लीडर कौन होता है, तो एक अच्छा लीडर, सबसे पहला जो एक क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर में, वो ये क्वालिटी है कि वो रिलेशनशिप्स, जो चाहे क्रॉस टीम से हो, अपलाइन से हो, टीम से हो, या किसी से भी हो, या इस इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं बाकी कंपनियों के भी हो, रिलेशनशिप आप कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं डिसाइड्स योर लीडरशिप। बिकॉज की हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, तो बहुत सारी फीमेल एसोसिएट्स आने वाले भविष्य में क्राउन एम्बेसडर का लेवल प्राप्त करेगी, हासिल करेगी, और मैं चाहती हूँ डेफिनेटली कि वो करें।
तो मेरे अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि रिलेशन मेरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आई शुड पुट एफर्ट्स टू मेक पीपल क्राउन एम्बेसडर, क्योंकि मुझे इतना ही आता है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना भी नहीं आता, वरना होते तो अभी वो सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग, सो वी आर लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड सो मेनी क्राउन प्रेसिडेंट्स इन अवर कंपनी। तो हम मेरा ये कहना है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, सबसे पहला एक लीडर की क्वालिटी है रिलेशनशिप बिल्डिंग एटीट्यूड। हर व्यक्ति से विनम्रता से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें, चाहे वो आपका सीनियर हो, जूनियर हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, हार्डली मैटर्स। नंबर वन, क्योंकि जिनके रिलेशन स्ट्रांग है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोगों को, और हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे समझे। पत्नी चाहती है कि पति समझे पति चाहता है कि पत्नी समझे। तो हर कोई, ये एक जो है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग में सबसे पहला फोकस होना चाहिए, दैट टू वेरी जेन्युइन रिलेशंस, नंबर वन। सेकंड क्वालिटी, अगर आप एज अ लीडर अच्छे लीडर की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आपके अंदर और क्वालिटीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें है लर्निंग, लेकिन अच्छा लीडर एक वो भी है जो बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर जो अपना सही रखे। क्योंकि अक्सर जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक छोटी सी खराबी है जो मैंने देखी है, कि जब लोग एक सर्टेन लेवल ले लेते हैं या थोड़ा सा पैसा या कह सकते हैं पे आउट्स आ जाता है या लेवल आ जाता है, तो थोड़ा सा कैरेक्टर में जो मामला है गड़बड़ा जाता है। ये मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है। तो कैरेक्टर को संभाल के रखना आजीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो आपका लीडरशिप का सबसे बड़ा पिलर है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, कितने भी अच्छे लीडर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर आप चरित्र से सही नहीं है तो लोग आपको कभी भी प्रेरणा की स्रोत नहीं मानेंगे। पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू, बिकॉज कि वो ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये लीडर तो है, बट ये एक जो टैग लग जाता है ना कैरेक्टर वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छे लीडर के लिए जरूरी है कि हम हमारे चरित्र को बहुत अच्छा रखें। चरित्रहीन है, चरित्रवान है, पता नहीं हम क्या है, लेकिन कैरेक्टर का ध्यान हमेशा होना चाहिए। एक लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। मुझे लगता है ये दो चीजों पे हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड लीडर। क्योंकि जब आप लोगों के साथ रिलेशन स्ट्रांग रखते हैं, लोगों की एक्चुअली हेल्प करते हैं जेन्युइनली, तो वैसी टीम आपको छोड़ के कभी भी जाती नहीं है। पैसा, बिजनेस, ये सब बाद में आता है, लेकिन रिलेशन कम्स फर्स्ट। अगर आपका बिलीव मेरे पे है और हम दोनों ही अनसक्सेसफुल है मान लेते हैं, लेकिन बिलीव है, एक रिलेशन स्ट्रांग है, तो आज नहीं कल हम मिलके सक्सेसफुल हो जाएंगे, वी विल ग्रो इन लाइफ। ये वाला एटीट्यूड और एक बिलीव आ जाता है। तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप और कैरेक्टर, ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी बाई प्रोडक्ट है, ये सब कौशल्य है जो समय के साथ इंसान सीख ही जाता है। तो दिस टू पॉइंट्स मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू आफरीन जी। तो जब वो बात आती है, आपने कैरेक्टर के बारे में तो हमें बताया, बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग सेल्फिश, तो क्या आपको लगता है कि जब हम कामयाबी हासिल कर चुके होते हैं या करना चाह रहे होते हैं, तो सेल्फिश होना कितना जरूरी है या नहीं आपके हिसाब से, स्पेशली फॉर अ वुमन, स्पेशली फॉर अ गर्ल हु वांट्स टू सीक सक्सेस इन हर लाइफ? तो इस जो सेल्फिश शब्द है, इसको आप नकारात्मक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं या सकारात्मक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं? नहीं नहीं, मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगी, नेगेटिव ये बिल्कुल नहीं है। हम्म। भले ही ये साउंड ऐसा करता हो सेल्फिश, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे ही सुना है, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। मेरा ये मानना है मैम पर्सनली कि व्यवसाय हो या कोई भी चीज हो लाइफ में, 10% सेल्फिश होना अनिवार्य है। इट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी 10% सेल्फिश। क्योंकि अगर आप 10% सेल्फिश नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आप वो नुकसान कर बैठेंगे जो केवल आप ही का होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा उसमें। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी 10% सेल्फिश। अगर आप 10% सेल्फिश हैं तो आप 90% जो है लोगों पे फोकस करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन 10% का समय जो आपका हक है अपने आप पे इन्वेस्ट करने का, वो आप दे पाएंगे अगर आप सेल्फिश हैं। समाज सेवा करना चाहिए, मैं उसके विपरीत नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। समाज सेवा करिए, लेकिन उससे पहले सक्षम बनिए कि आप समाज की सेवा कर पाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट 10% सेल्फिश होइए, बाद में लोगों की जो है हेल्प करें या जो भी आपकी अच्छी थॉट्स है उसको जाहिर करें, बट इट इज टोटली अ पॉजिटिव वर्ड एज पर मी। बाकियों का पता नहीं मुझे। इस बात से मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब हम फ्लाइट लेते हैं तो वहां पर भी अनाउंसमेंट होती है कि जब ऑक्सीजन का जरूरत पड़े, आप लोगों को हवा का दबाव, प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो मास्क स्वयं को लगाएं फिर दूसरे को लगाएं। यस, तो ये स्वार्थी होना
बहुत जरूरी। बहुत आवश्यक है, जैसे कि आफरीन जी ने बताया, और मेरा भी पर्सनली यही मानना है। तो आई वाज एक्चुअली चेकिंग आउट कि हम दोनों की थिंकिंग कितनी मिलती है। बिकॉज एक और मिथ है कि महिलाओं की सोच कभी मिल नहीं सकती, वो दोस्त नहीं हो सकती, वो एक बिजनेस में सक्सेसफुल साथ नहीं हो सकती। तो अब आप मुझे आफरीन जी बताएं कि आपकी टीम में कितनी महिलाएं हैं और क्या रेशियो है मेल एंड फीमेल का आपकी अपनी टीम में, एंड आपका रिलेशन अपनी फीमेल कलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कैसा है। बिकॉज देयर इज अगेन अ क्लैश। कहते हैं कि महिला महिला के साथ काम नहीं कर सकती। मैं तो इसको खंडित करती हूँ, बिकॉज मुझे मैक्सिमम महिलाओं का ही प्यार मिलता है। पर आपके केस में कैसा है आफरीन जी? यस, ऑफ कोर्स ये भी एक मिथ है, लेकिन ये मिथ कहीं किसी ने कहा है, कहीं से आया है, तो कुछ तो इसके पीछे भी लॉजिक होगा मैम। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से ये कारवां चला है, उस वक्त जरूर कोई ना कोई घटना घटी होगी या कोई कहानी हुई होगी। हो सकता है कि बाकी इंडस्ट्रीज में जो है फीमेल्स का आपस में क्लैश होता है, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें होती होंगी, बट डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मजबूरी है हर व्यक्ति का कि जो सफल है उनसे प्रेरणा ले और उनको फॉलो करे। अगर वो अपनी लाइफ में 10% सेल्फिशनेस, यू सी, और उस 10% सेल्फिशनेस के लिए हमें सफल लोगों से सीखना पड़ेगा। और अगर आप महिला है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर से सीखना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये जो मिथ है ये हमारी इंडस्ट्री में लागू नहीं होता, बाकी कल्चर्स या बाकी इंडस्ट्री में लागू होता होगा। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो यस, मेरी टीम में भी एक बहुत बड़ी फीमेल्स की तादाद है, बहुत सारी फीमेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे। एंड कुछ फीमेल्स तो ऐसी है मैम कि जिनका हार्डवर्क एंड डेडिकेशन देख के कई कई बार आई एम शॉक्ड। और वो मैरिड, बच्चे हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, फिर भी दे आर ऑन फील्ड एंड लाइक मेरे को ऐसा फील आता है कि यार ये तो रानी लक्ष्मीबाई वाला फील है, कि मतलब बच्चों को लेके भी वो बैटल पे लड़ रही थी, उस टाइप का कुछ। दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, दे आर डूइंग डैम हार्ड वर्क। वो देख के मुझे खुद को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो मेरी टीम में तो बहुत सारी फीमेल्स हैं, विच इज अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई वांट पर्सनली कि वुमेन्स इस इंडस्ट्री के माध्यम से ग्रो करें। और मेरी आई एम श्योर कि इस लाइव सेशन को फीमेल सुन रही होंगे मेरी टीम की भी, तो वो खुद भी गवाह है इस बात की कि मेरी तो फीमेल्स के साथ काफी अच्छी बनती है। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट ही मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। कई बार मैं जब भी, टू बी वेरी फ्रैंक मैम, पर्सनली बोलूं तो कई बार जब होता है, ह्यूमन नेचर है, इंसान थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत टायर्डनेस हो गई, बहुत ये समटाइम्स सिचुएशन इमोशनल हो जाते हैं। तो व्हेन आई टॉक टू सम ऑफ द फीमेल्स इन माय टीम, और जब वो कुछ ऐसे शब्द कहते हैं कि आई हैव डन दिस, मैंने ये किया, आपसे सीखा ये वो, तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। दैट अगेन टेक्स मी टू, यार नहीं नहीं, करना है, अपने को करना है, बिकॉज की सो मेनी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अस, तो लेट अस गेट इंस्पायर्ड विद देम। तो मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक ये सारी जो फिजूल की बातें हैं फीमेल्स वाली है वो, बट फीमेल्स अगर सपोर्ट करें एक दूसरे को तो और भी अच्छा है, ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक ग्रो कर सकती है। तो ये कल्चर हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं है। या ग्रेट। तो आफरीन जी, परंतु महिलाएं काफी अभी भी आज भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झिझक रखती हैं अपनी बातों को आगे रखने के लिए, राइट? परंतु आपके टाइम पे यू वो स्ट्रॉन्ग, दैट इज द रीजन आज आप एक प्रेरणा स्रोत, एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी दिग्गज पर्सनालिटी है, मैं तो कहूंगी जो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। परंतु आज भी जो महिलाएं हैं, अभी भी मैं जानती हूँ वो हमें लाइव देख रही हैं, वो हमें कमेंट्स कर रही हैं, बट वो कभी भी पैनल पर आकर, सामने आकर कभी कुछ कहना नहीं चाहेंगी। तो आज उन सब के लिए हाउ वुड यू लाइक टू मोटिवेट देम कि उनको भी क्यों आना चाहिए और वो कैसे आ सकती हैं? कैसे आ सकती हैं, तो इसका जवाब ये प्लेटफॉर्म ही है जो अशोक सर और सत्येंद्र सर और डायनामिक लीडर्स ने रेडी कर दिया है पूरी तरह से। प्लेटफॉर्म तो आपके पास रेडी है, कमी है तो आपके डिसीजन की। आप कब तक बैकएंड पे गाइड करते रहेंगी? मेरी मेरी एक बात जो है, हमेशा ध्यान से आप समझना, सभी लोग जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, हम एक मूवी देखते हैं तो उसमें जो हीरो या हीरोइन का कैरेक्टर होता है ना, इनकी महत्वता अलग ही होती है। उसमें कास्टिंग डायरेक्टर कौन था, एडिटर कौन है, और प्रोड्यूसर कौन था, डायरेक्टर कौन था, ये सब कैरेक्टर सपोर्टिंग हो सकते हैं लेकिन हार्डली मैटर्स। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि वो डायरेक्शन किसने किया, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि एडिटिंग किसकी है। फर्क इससे पड़ता है कि उस पिक्चर में हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, और उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये मूवी देखनी है जी कि नहीं देखनी है।
बहुत सारे लोग हैं, राइट? शाहरुख खान की मूवी है, फ्लॉप भी होगी, कोई बात नहीं, चलते हैं, ये टाइप का एटीट्यूड होता है। फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन लाइफ, कि जो दिखेगा वही बिकेगा। हमेशा लाइफ में पीछे से रोल प्ले करना इज नॉट अ राइट चॉइस, ये सही तरीका नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैसे कर सकती हैं आप, ये तो सवाल है ही नहीं। आईएमसी इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। कमी है आपके डिसीजन की। देखिए, आपने आईएमसी को ज्वाइन किया है, मतलब आज नहीं कल कैसे भी सीपी तो बन ही जाएंगे। अगर आप डेडिकेटली काम कर रहे हैं तो सीपी तो बनना ही है। कौन सा सीपी आपको बनना है? जिनको जो जिनको लोग देख के प्रेरणा लेते हैं, या सिर्फ नाम सुना है कि ऐसा कोई सीपी है हमारी आईएमसी में? कौन सा सीपी आपको बनना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप सफल हैं और दो चार लोगों को ये बात सिखा सकते हैं कि अपने जीवन में कैसे सफल हो, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? यू शुड कम अहेड, आपको आगे आना चाहिए। और डेफिनेटली आगे आके आपको जो है इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए। आपके मुंह से कहे हुए दो शब्द किसी की जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके लिए हुए डिसीजंस किसी को प्रेरणा दे सकते हैं कि बॉस आप भी डिसीजन लीजिए लाइफ में। तो लेट्स नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रंट पे आइए, लीड करिए। आप सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है, टैप योर बैक, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैं सिल्वर हूं, मैं गोल्ड हूं, मैं रूबी हूं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स। तो बस मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म को मिस नहीं करना चाहिए। आगे आइए, एंड वी ऑल आर टुगेदर, हम सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ग्रो मच बेटर इन वे, आई बिलीव। ग्रेट आफरीन जी, वी हैव अ क्वेश्चन। एक हमारे दर्शक हैं जो सवाल करना चाहते हैं, आईएमसी से हैं। सो ये देवेंद्र कुमार जी पूछते हैं कि मैम, वुमेन मेन के साथ किस तरह से वर्क कर सकती हैं? सर, ये जवाब तो आपकी मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है आफरीन जी, इसे शब्दों में हमें बताएं। ऐसा है कि वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका जवाब सिंपल एक ही है। मेरा ये मानना है कि ये जो जेंडर बायसनेस वाला थॉट है, इसको थोड़ा सा हमें जो है बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। लीडर लीडर होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लीडर है। और फीमेल्स मेल के साथ ऐसे काम कर सकती हैं जहां पे हम एक हमेशा गिव एंड टेक होता है व्यवसाय में, गिव एंड टेक। कुछ क्वालिटीज दीपशिका मैम में है, कुछ मेरे में है, तो लेट्स शेयर दोस क्वालिटीज ताकि हम दोनों ग्रो कर सकें। तो आज दीपशिका मैम की बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स होंगी जो मुझे नहीं आती, मुझे नहीं पता, बट उनसे सीखी जा सकती है। सेम दीपशिका मैम है कि कुछ हो सकता है आपके जैसा 100% तो नहीं, बट एक दो क्वालिटीज तो मेरे में होगी जो अगर मैं एक्सचेंज करूं तो बहुत दोनों ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है, कैपेबिलिटीज हैं, प्रेजेंटेशंस बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस जो आपके पास ज्यादा है, राइट? जी कंटिन्यू। तो कुछ क्वालिटीज एक्सचेंज करके, अगर आप एक फीमेल हैं और मेल के साथ काम करना चाहते हैं या आपकी टीमों में मेल्स हैं, तो एक सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है कि आप किसी भी मेल के साथ काम कर रहे हैं तो एक्सचेंज दोस क्वालिटीज। जो एक पुरुष में क्वालिटीज होती हैं वो, और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज को जब आप एक्सचेंज करके चलते हैं तो कई बारी, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो फीमेल को लीडर कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। उनका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ईगो हट होता है। आई एम सॉरी, बट फैक्ट है ये। मैं ये नहीं कहती कि सभी मेल्स ऐसे हैं, बट ज्यादातर ऐसे हैं जिनका ईगो हट होता है। तो नो प्रॉब्लम, आप जो क्वालिटी आप रखते हैं वो आप मुझे दीजिए, और मेरी जो कुछ क्वालिटीज है वो लीजिए, एंड दिस वे वी कैन वर्क टुगेदर। ना आपका ईगो हट होगा, ना मेरा ईगो हट होगा। सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए, दिस वे वी कैन ग्रो इन दिस बिजनेस। तो एक्सचेंज करके क्वालिटीज को कर सकते हैं, ईगो हर्ट ना करते हुए किसी का। एंड फीमेल्स को थोड़ा सा यहाँ पे जो है माइंडसेट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। व्हेन यू डू बिजनेस तो यू शुड थिंक ब्रॉड। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें छोटी मोटी हो जाएगी तो निग्लेक्ट करके, बट आपको थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। फीमेल्स के लिए यहाँ पे जरूरी है जब वो मेल्स के साथ काम करती हैं। आई अंडरस्टैंड समटाइम्स फीमेल्स कंफर्टेबल भी नहीं होती हैं मेल्स के साथ, एंड बहुत से मेल्स भी होते हैं जो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बट दैट्स ओके। हम एक, आप अगर एज में बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, या फिर अगर और एज में बड़े हैं तो मेरे पिता समान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो लेट्स मेक दैट रिलेशन एंड देन वी कैन वर्क कंफर्टेबली विद ईच अदर। इतना बढ़िया रिलेशन बिल्ड करके हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, फिर मुझे ऐसा लगता है।
ग्रेट। तो मैं उम्मीद करती हूँ देवेंद्र जी को उनका जवाब मिल गया होगा। और अगला सवाल है अमित सिंह जी का। तो वो कहते हैं, मैम एजुकेटेड लोगों को आईएमसी में कैसे लाएं? काइंडली टेल मी। ओके, नाइस वन। देखिए, आईएमसी में लाना है तो पहले सबसे जरूरी चीज है कि एजुकेटेड व्यक्ति की एक प्रॉब्लम को आप समझें। आई एम ऑल्सो एजुकेटेड, तो आई कैन रिलेट दिस ड्यू टू रिस्पेक्ट टू ऑल एजुकेशनल पीपल्स अराउंड। लेकिन अगर आप एजुकेटेड व्यक्ति को लाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, एक एजुकेटेड व्यक्ति किंतु परंतु लेकिन कैसे कब कहाँ क्यों ये बहुत ज्यादा जानना चाहता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि उसने पढ़ाई ही 10 साल 15 साल 20 साल उसी की है, जहाँ पे वो क्वेश्चंस मिलते गए वो आंसर करता चला गया। तो 15 साल लाइफ के ऐसे निकल गए, तो वो भी अपनी जगह सही है। फ्रेंड्स, लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक ही तरीका है जहां पे आप एजुकेटेड लोगों को इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति को कभी भी बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज ये दिखाकर नहीं लाया जा सकता। उनको लाया जा सकता है फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखा के, आईएमसी बिजनेस की आंकड़े दिखा के कि आईएमसी बिजनेस ने कितनी ग्रोथ की है, आईएमसी मैनेजमेंट का विजन दिखा के। टॉक ऑन लॉजिक, आप उनको लॉजिक दीजिए कि ये व्यवसाय उनके लिए क्यों अनिवार्य है। आप उनसे फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कीजिए, कोई मोटिवेशन मत दीजिए, लॉजिक दीजिए। और जब कोई लॉजिक, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को लॉजिक समझ में आता है, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर अख्तर खान वाला भी बन सकता है, एंड देन डॉक्टर आनंद बाजपेयी भी बन सकता है। बट लॉजिक दीजिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ग्रेट, वेरी नाइसली आंसर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत ही बखूबी जवाब मिल गया होगा। सो आफरीन जी, जैसा कि वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपको समय मिले प्लीज गो थ्रू द कमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स जो आपके लिए आ रहे हैं। पीपल लव यू सो मच, और ये मुझे बकायदा दिख रहा है मेरे बिल्कुल चैनल पर, सारे कमेंट सेक्शन पर। एंड आप कोशिश करिएगा कि आप उनको रिप्लाई जरूर करें। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली जी। तो एक और सवाल है हमारे पास अजय जी का। तो कहते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, लेवल फास्ट कैसे चेंज करें मैम? देखो, सिंपल है, आपका नाम है अजय जी। अजय जी, जल्दी का काम शैतान का, ये कहावत सुनी होगी। सो अजय जी, मेरा ये कहना है कि सक्सेस में कोई जल्दी नहीं होती, और इत्मीनान से सिस्टम को सीखें। आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट द, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, या आपकी जो ऊर्जा है कि यार मुझे भी सीपी बनना है, चेयरमैन बनना है, ये एक्साइटमेंट को बनाए रखिएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सिस्टम को सीखें, इत्मीनान से समझें, और सीख सीख के इस बिजनेस को करें। गो स्लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैसिव सक्सेस के लिए काम करें। जब भी आप सीपी बने, जब भी आप चेयरमैन बने, तो पे आउट तगड़ा हो, टीम साइज अच्छी हो, अचीवमेंट बड़ी हो, मेक श्योर उसके पीछे आप जाएं। फास्ट लेवल चेंज करना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इज नेवर अ ग्रोथ। मेरे को नहीं लगता कि एक राइट स्ट्रैटेजी है ग्रो करने की। लेवल में क्या ही रखा है यार, रखा है आपके एफर्ट्स में कि आप किस हिसाब से काम करते हैं और टीम बिल्ड करते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगी आपसे कि आप इस सिस्टम को बढ़िया से सीखेंगे, एंड जब आप सीख जाएंगे और किसी चीज में मास्टर हो जाते हैं, फिर तो फास्ट स्लो क्या सब अपने हाथ में ही है, बट मास्टरी जरूरी है। तो मास्टर दिस बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आफरीन जी, काफी बार ऐसा होता है कि पीपल ये शॉर्टकट वाले रास्ते को अपनाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। दे बाय बीवीज एंड दे डू ऑल अनएथिकल काम कर करके वो लोग फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को फिर बदनाम भी करते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो आज भी अगर मैं श्रीकांत सर की बात करूं, ही टुक 10 years अपने आप को, जो आज उन्होंने जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है। वही आप प्रेम जी के बारे में हमें आफरीन जी बताइए, बिकॉज वो आपकी अपलाइन सीपी हैं। उनका काम करने का तौर तरीका कैसा है? आप उनको कैसे आइडियलाइज करती हैं, या वो आपसे क्या शेयर करते हैं, उनकी सक्सेस का जो राज है, जो टिप्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत लकी हूँ कि आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्राउन प्रेसिडेंट्स जो कंपनी में है, क्योंकि उनकी एफर्ट्स ही हैं जो आज आईएमसी बिजनेस यहाँ तक लोगों तक पहुंच पाया है। तो आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी क्राउन प्रेसिडेंट्स, सभी की अपनी मेहनत है। एंड बहुत सारे सीपीज तो मुझे काफी टाइम बाद मिले, मतलब उनसे मुलाकात ही बाद में हुई, तो आई डोंट नो पर्सनली कि उनके एफर्ट्स क्या रहे, बट विच आई अप्रिशिएट अ लॉट। क्योंकि आज वो क्राउन प्रेसिडेंट है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो दिखाता है कि वो लाइफ में कितने सक्सेसफुल है। प्रेम कुमार सर की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे प्रेम जी में लगती है एज एन अपलाइन, वो ये है कि वो हर काम को बहुत ही समझ के और
सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कभी भी उन्होंने लेवल्स के लिए अननेसेसरी मोटिवेट करना या कोई अननेसेसरी अनएथिकल चीजें सिखाना, ये कभी उन्होंने नहीं किया। ही इज अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। ये सारा आईएमसी जानता है कि प्रेम जी इज अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन। और सोचिए कि जिनके टीम में डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, डॉक्टर अख्तर खान वाला जी जैसी लीडरशिप है, तो उस व्यक्ति के अंदर खुद के अंदर कितनी लीडरशिप होगी जो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया है। तो आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ टीम फ्रीडम। और प्रेम सर का मुझे हमेशा एक जो अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने हमेशा मुझे कहा है कि अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो गो स्टेप बाय स्टेप, जल्दी कभी नहीं करना। उन्होंने हमेशा मुझे ये चीज सिखाई। और कभी भी एज एन अपलाइन 1% भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को सपोर्ट नहीं मिला। नेवर एवर इन लाइफ। दो आज हम इस लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो साथ है, सहयोग है, प्यार है, बहुत मिलता रहा है। तो थैंक यू प्रेम सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको थैंक्स करने का मौका मिला, तो थैंक यू प्रेम जी। ऑल्सो मेनी थैंक्स टू डॉक्टर वाजपेयी सर एज वेल। ग्रेट, थैंक यू आफरीन जी। एक और सवाल है आपसे, जो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक इस कंपनी में आपसे लोग सीखते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी गुरु माता मानते हैं। जब उनको प्रोडक्ट में अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, यूट्यूब ऑन करते हैं, आफरीन जी के चैनल पर जाते हैं और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेकर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, राइट? तो आज जब आप साक्षात हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं ये मौका अपने दर्शकों को मिस करने बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। So there was a question I just missed out. वो पूछते हैं कि आपके टॉप 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं आईएमसी में? ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। वैसे फेवरेट चूज करना तो मुश्किल है आईएमसी में, टू बी वेरी फ्रैंक। बट पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे जो होम केयर, ब्यूटी केयर एंड हेल्थ केयर सभी प्रोडक्ट्स का मिक्सचर अगर मैं करूं और मैं बताऊं कि ये प्रोडक्ट्स जो है मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, जब भी मैं अपने सेल्फ परचेज करूंगी तो ये प्रोडक्ट्स डेफिनेटली होंगे उसमें। तो उसमें नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो ऑफ कोर्स तुलसी है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बिना तो मैंने अपनी लाइफ कभी सोची नहीं जब से आईएमसी ज्वाइन किया। तो तुलसी इज सबसे पहला प्रोडक्ट जो आई लव पर्सनली। नंबर 2 जो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हमारा फिनाइल है, आई डोंट नो बट आई एम इन लव विद दैट प्रोडक्ट। उसकी फ्रेग्रेंस, आई मीन अलग ही बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट। एंड नंबर 3 जो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आर&डी टीम ने जबरदस्त काम किया है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है, दैट इज पाचाक्रिस्ट। ये प्रोडक्ट लोग शायद अभी उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आर&डी टीम को हैट्स ऑफ है, जो काम उन्होंने इसमें किया है। कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा बनाया है पाचाक्रिस्ट का, डेडली, आई मीन आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट। तो पाचाक्रिस्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट। ऑफ कोर्स 4th प्रोडक्ट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, वो जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, वो है मुल्तानी मिट्टी सोप। जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मैंने इसको मिस किया ही नहीं, आई एम यूजिंग इट लगातार। और वो प्रोडक्ट मैंने अपनी टीमों में भी लोगों को, ये यूज करो यार, ये यूज करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ और कोई ले रहा होता था तो नहीं, ये रख दो, ये ले लो। तो मतलब उनकी चॉइस ही नहीं होती थी, मेरी चॉइस से मैंने उनको देना शुरू कर दिया। तो आई लव दैट प्रोडक्ट। एंड लास्ट जो 5th प्रोडक्ट है जिसका रिजल्ट मुझे भी पर्सनली मिला और बहुत बेनिफिट हुआ, दैट इज वीट गोल्ड। वीट गोल्ड में मेरी हेल्थ इश्यूज बहुत काफी बीच में हो गए थे, तो वीट गोल्ड इज अ प्रोडक्ट जो लाइफ सेवियर है मेरे लिए। उसके रिजल्ट मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे, एंड आई पर्सनली लव दैट प्रोडक्ट। तो ये 5 प्रोडक्ट जो है मेरे फेवरेट हैं, जो मुझे बहुत पसंद है आईएमसी में। ओके, ग्रेट। तो आफरीन जी, वो जो आपने मुल्तानी मिट्टी सोप का जो राज, आई थिंक काफी महिलाओं को आज मिल गया है, आपके इस नूर का राज। तो आज बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल सार्वजनिक हो चुका है कि आफरीन जी की सुंदरता का राज है आईएमसी मुल्तानी मिट्टी सोप, राइट? सो यस, तो अब मुझे उम्मीद है कि लोग मुल्तानी मिट्टी वाले सोप की सेल ज्यादा बढ़ा सकते हैं, राइट? मैम का एग्जाम्पल दे देकर। जी, तो आफरीन जी, बहुत ज्यादा इनोवेटिव, नॉलेजेबल, ज्ञान से भरा होता जा रहा है ये सेशन। और जब आप जैसे जब दिग्गज माइंडसेट के साथ स्ट्रॉन्ग लीडर्स आते हैं, तो इट फील्स ब्लेस्ड। और हमारे पास क्वेश्चंस इतने होते हैं, बट एट टाइम्स एज एन इंटरव्यू मैं ही भूल जाती हूँ कि मुझे पूछना क्या होता है, बिकॉज इट्स देयर इज सो मच जो आपसे लोग सीख सकते हैं, आपसे लोग जानना चाहते हैं। आप ज्ञान के भंडार हो, एक्सपीरियंस्ड हो बहुत ज्यादा, इतने कम उम्र में, और अभी भी सवालात जो बिल्कुल ही फ्लैश होते जाते हैं। तो मैं सारे तो क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रही हूँ, परंतु फिर भी मैं, हाँ जी, वो जो 5 प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन था वो डॉक्टर फाल्गुनी जी हैं जिनका वो सवाल था। सो थैंक यू फाल्गुनी जी, होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा।
तो एक और सवाल है मैम, यंगस्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है MLM के बारे में? MLM वर्ड ठीक है? ओके, इसका जवाब आफरीन जी देंगे कि MLM शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं, और यंगस्टर्स को हम कैसे ला सकते हैं इस बिजनेस में। जी आफरीन जी। यंगस्टर्स के लिए मुझे सिंपल यही कहना है कि आप पढ़ाई लिखाई करें, एजुकेशन ले, कभी भी अपने एजुकेशन को ना छोड़ें, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो आपको अच्छे और बुरे का जो फर्क है, सही और गलत का अंतर, ये एजुकेशन से ज्यादा आता है। तो बहुत जरूरी है कि आप एजुकेशन को अपने कंटिन्यू करें। ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप इसलिए चूज करें, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले एक कारवां चलता था जहां पे लोग या तो इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। ये बात है 80s 90s की, एकदम वही चलता रहता था। उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई और अब ज्यादातर लोग जो है आईटी में जाते हैं, राइट। ये ज्यादातर लोग आईटी में जा रहे हैं अभी, तो ये जो सिलसिला है चलता रहता है। अच्छा, जो डॉक्टर जो इंजीनियर बने उनका आज क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। आस्क योरसेल्फ, आज वो किस सिचुएशन में है। आज उनकी पढ़ाई भी कम पड़ने लगी, उनकी एजुकेशन भी कम हो गई, क्योंकि आज का जो इंजीनियर है या आज के जो डॉक्टर्स हैं, वो उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, ऊपर है, काफी ऊपर। तो जो पुराने लोगों ने डिग्री ली, उनके और नए लोगों की डिग्री के एजुकेशन में अंतर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में आप कदम रखते हैं सक्सेस के लिए, और जब आप उस इंडस्ट्री में आते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ऑल ऑफ अ सडन समय के हिसाब से डी ग्रोथ दिखने मिलती है। लेकिन एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस भी व्यक्ति ने सन 90s से, जब से ये इंडस्ट्री इंडिया में आई, तब से लेके अभी तक आप मुझे आंकड़े चेक करके बताइएगा, होमवर्क है आप सभी का, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे, कि आंकड़े बताइएगा कि जिस भी व्यक्ति ने एक कंपनी में अपने जीवन के 5 से 10 साल डेडिकेटली दिए हैं, उस व्यक्ति ने क्या डाउनफॉल देखा, छोटी मोटी डाउनफॉल देखी, एंड अगेन बैक टू पवेलियन, और वो आज ग्रोथ, उसके जो आंकड़े हैं ग्रोथ के 10 गुना बढ़ चुके हैं। लोग चॉपर लेके घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां हैं लोगों के पास। ये पावर सिर्फ इस इंडस्ट्री में है। यंगस्टर्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आप मेरी तरह मेडिकल बैकग्राउंड से हो या किसी भी एजुकेशन वाली इंडस्ट्री से हो, आई रिस्पेक्ट, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमेशा साथ लेके चलना। अगर आपके पास आज आईएमसी प्लेटफॉर्म है, तो आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी जो है, वो आईएमसी बिजनेस होना चाहिए, ना कि आपकी इंजीनियरिंग है। ये मैं ये उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सक्सेस। आज तो मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जी, हम तो 14 साल से कह रहे थे, हम तो 14 साल से कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए लोगों को। फिर आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको समझना पड़ेगा। समय बलवान है, टाइम बुलवाता है, लेकिन हम ये 14 साल से कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। अब आपकी बारी है यंगस्टर्स टू बी इंडिपेंडेंट। आप खुद अपने लिए ग्रोथ के लिए सोचें, और इससे ज्यादा बड़ी ग्रोथ यंगस्टर्स को मिल ही नहीं सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के प्रति। ग्रेट, आई होप दर्शकों को बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जवाब भी मिल रहा है, बिकॉज यंगस्टर्स को लेकर आज बहुत ज्यादा सवालात हमारे आगे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आफरीन जी, कीमती समय, आई नो आप। जी हाँ, तो मैं चाहूंगी आप एक और, जो आप कंपनी के पेज पर आप एक नई सीरीज जो आपने लॉन्च करी है, आप उसके बारे में भी आज दर्शकों को बताएं। ये बेसिकली मैम एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हम वुमेन हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी जो प्रयास है गवर्नमेंट के लिए की है कि यार गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स लगा रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जो महिला के स्वास्थ्य के आंकड़े हिंदुस्तान में वो बेटर हो सके। तो आईएमसी भी एक ऐसी सीरीज लेके आई है जहाँ पे हम वुमेन हेल्थ पे टॉपिक लेके आएंगे, हर हफ्ते डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन वो होगा वुमेन हेल्थ रिलेटेड ही। तो एवरी सैटरडे 4 o'clock हम फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे आईएमसी के ऑफिशियल लाइव करते हैं, जहां पे अभी पीछे मैंने टॉपिक लिया बेसिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन हेल्थ। अब जो आने वाले सेशंस हैं उसमें मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक वुमेन हेल्थ रिलेटेड, डाइट एंड न्यूट्रिशन का इन्वॉल्वमेंट वुमेन हेल्थ पे, आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो वुमेन हेल्थ को मतलब हमेशा वुमेन को फिट एंड फाइन रखने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ऐसे कुछ हफ्ते ये सीरीज चलेगी, मोस्ट प्रोबेबली 7 to 8 वीक्स हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सीरीज जो है हमने स्टार्ट किया है, एंड विद ऑल योर लव एंड सपोर्ट हम इस सीरीज को सक्सेसफुल बना पाए, इसकी पूरी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने किसी चीज का आगाज किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसका अंजाम बहुत ही बेहतरीन होगा इंशाल्लाह।
और सवालात अगेन बरसते जा रहे हैं, परंतु समय की पाबंदी के कारण हम सारे सवाल तो नहीं ले सकते, बट आखिरी की मैं कुछ 1 से 2 सवाल करके आज की हम क्लोजिंग भी करेंगे, राइट? लोग कह रहे हैं मैम कि आपकी न्यू सीरीज बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आफरीन जी, एक और सवाल है कि जहां अभी आपने हेलीकॉप्टर की बात की, ऑडी कार की बात करी, लग्जूरियस लाइफ की बात करी, तो काफी लोगों को आज भी ये डाउट होता है, यंगस्टर्स को आज भी डाउट होता होगा, जो कि बहुत आपने बताया कि एजुकेटेड लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, बहुत उनको तथ्यों पर बात चाहिए, टू द पॉइंट बातें चाहिए होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं, बार स्टैटिस्टिक्स उस पे बात करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली में आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग में आपको लग्जरियस लाइफ की अनुभूति हो सकती है? क्या आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। बिल्कुल मेरी बात बिल्कुल मत सुनिएगा, ना ही दीपशिका मैम की बात सुनिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि लोगों ने इस इंडस्ट्री में चॉपर लिया है, बीएमडब्ल्यू ली, ऑडी ली, बिल्कुल मत सुनिएगा हम दोनों की बात। हो सकता है कि हम दोनों इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो, बट आप पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए लोग हैं और गूगल का जमाना है। जो जवाब माता पिता से नहीं मिलते वो गूगल से मिल जाते हैं। तो आप गूगल पे जाइएगा, 90s से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ देखिएगा और इस इंडस्ट्री में लोग आज कैसी लाइफ जी रहे हैं ये स्वयं चेक करिएगा। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी पोर्टल्स हैं रिसर्च करिएगा और देखिएगा कि एक नेटवर्कर का लाइफस्टाइल क्या होता है, बशर्ते वो कितना डेडिकेटेड था और कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है। हम नेटवर्कर्स ने या डायरेक्ट सेलर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आज जुड़िए और कल चॉपर आ जाएगा जी, नहीं। ये इंडस्ट्री में मेहनत लगेगी, ये इंडस्ट्री में शिवकांत मिश्रा सर की तरह 10 साल लगाने पड़ेंगे, प्रेम कुमार सर की तरह 10 साल लगाने पड़ेंगे, सब लीडर्स की तरह लगाने पड़ेंगे। अगर आप लगाने के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल 5 साल तैयार हैं तो ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है, ये ज्यादा दूर ही क्यों जाना। आईएमसी के जितने क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी लाइफ को ही पढ़ लो, इनकी हिस्ट्री ही देख लो, इनकी लाइफस्टाइल देख लीजिए। इनको तो आप लाइव मिल भी सकते हैं जाके, कभी इच्छा हो अगर प्रेम कुमार सर से पूछने की कि वाकई आप पोर्शे से चलते हैं या एवे ही, तो दिल्ली पहुंच जाना जी, उनको बोल देना कि मुझे आपकी पोर्शे देखनी है। अगर कभी इच्छा हो शिवकांत मिश्रा सर से पूछने की कि सर आप वाकई जगुआर से चलते हैं या एवे ही, तो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाना, लाइव देख लेना। तो किसी और को स्टडी करने का जरूरत ही क्या है। आप हमारे ही अपनी कंपनी के लीडर्स की ग्रोथ देखिए, वो भी कुछ सालों में। सोचिए कि ये साल जब बदल के 10 से 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, तब लाइफस्टाइल क्या होगा। आज जो व्यक्ति ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज से चल रहा है, डोंट यू रियली थिंक कि अगले 10 साल में वो चॉपर से चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है यार, ये इंडस्ट्री में वो पावर है। तो आंकड़ों को देखिएगा, एजुकेशन लीजिएगा कि ये इंडस्ट्री वाकई दे सकती है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री हैज दैट पावर। मेरी मत सुनना, बिल्कुल भी मत सुनना, आप खुद इस पे रिसर्च करना, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, और मेरी भी मत सुनिएगा और मेरी तस्वीरों पर भी ज्यादा यकीन मत करिएगा, कहीं भी शंका हो तो घर आकर देख जाइएगा, बिकॉज हमें भी रिसेंटली एक वीडियो को मेरे और सर के 2 मिलियन व्यूज आए थे। हम जैगवार से एंट्री कर रहे थे एक इवेंट में, तो इतने सारे कमेंट्स थे और वहां पर कहना था कि क्या एक्टर और एक्ट्रेस लिए हैं इस वीडियो के लिए, ऐसे थे। और कुछ का कहना था अरे ये तो भाड़े की गाड़ी है। तो व्हेन इट इनफैक्ट आज भी इस मुकाम पर आने के बाद भी वी कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस। बट आफरीन जी, आपको ये कितना जरूरी लगता है या नहीं लगता है कि ऐसी चीजों का जवाब देना चाहिए नहीं चाहिए? बिकॉज काफी जो नए नए बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, या कोई एम्बेसडर बनता है, सडनली वो एमजी हेक्टर ले लेता है, कोई ऐसी कार ले लेता है, तो जब उस पर वो कमेंट्स किए जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, राइट? एंड वो छुपाने लग जाता है कहीं ना कहीं अपनी एसेट्स को। तो आप उन लीडर्स से क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू हैंडल दोज कमेंट्स एंड उस तरह की नकारात्मक बातें? एक मुकाम पर आने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है मैम पर्सनली कि हर सवाल का जवाब अगर हम देने लग गए तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये मेरा ये मानना है पर्सनली। और जरूरी मतलब लोग इतने जरूरी है अभी, और स्पेशली ये आई एम सॉरी टू से दिस, बट जो लोग सक्सेस की अगेंस्ट कमेंट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो खुद अनसक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति कभी भी दूसरे सक्सेसफुल व्यक्ति की निंदा कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसे कमेंट्स करते हैं, आपके लिए ऐसी बातें कहते हैं या कुछ भी व्हाटएवर एक्सवाइजी चीजें कहते हैं, इट्स ओके यार। मतलब कहते हैं भगवान ने जितने मुंह दिए उतनी बातें, दैट इज ओके।
यू डिसाइड, यू बी मैच्योर कि किसको जवाब देना है किसको नहीं. रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड में फर्क होता है कभी भी. तो वेर यू हैव टू रिएक्ट देर यू रिएक्ट, जहां रिस्पॉन्ड करना है वहां रिस्पॉन्ड करिए, नहीं तो खामोशी सबसे बढ़िया जवाब है, सबसे बेहतर जवाब. बिकॉज योर सक्सेस स्पीक्स, यू डोंट हैव टू, आपकी जरूरत नहीं है बोलने की. तो ऐसे लोगों को जवाब देना मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है यहाँ पे, नॉट रिक्वायर्ड सीरियसली. बिकॉज रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी बात एक सेलिब्रिटी से सुनी थी, और वो हमेशा कहती हैं कि व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी, बिकॉज आप डायरेक्ट सेलिंग में एक सेलिब्रिटी ही हैं. आज आफरीन जी एक सेलिब्रिटी हैं, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ. तो जो सेलिब्रिटी होने के बाद आपको दो चीज का खास ख्याल रखना होता है. वन इज नेवर कंप्लेन, एंड सेकेंड इज डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशंस. तो ये दो चीजें एक सेलिब्रिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी जानती हूँ कि आफरीन जी भी ऐसे फॉलो करते हैं. बिकॉज बीइंग अ गर्ल, उनको तो हमसे ज्यादा कुछ सुनना होता है. बिकॉज हम तो एटलीस्ट अ कपल आते हैं, राइट? मैं और शिवकांत जी एज अ कपल हम एक इवेंट को करते हैं. बट आफरीन हमेशा अकेली ट्रैवल करती है, अकेली अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, विदाउट एनी बैकबोन, विदाउट एनी बैक सपोर्ट. हर टाइम उनके अप्लायंस उनके साथ नहीं होते हैं, बट द वे शी कैरीज herself, आई नो आपको काफी कुछ सुनना होता होगा. अब हम चल रहे हैं अंतिम चरण की ओर आज के इस एपिसोड के. I'll take the last question, and I think this is from Miss Girija from Jaipur. जी, तो गिरिजा जी कहती हैं, शी इज अ यंग गर्ल, एंड कहती हैं कि हेलो गुराइमसी मैम, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लोगों से मिलना होता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां. हम लड़कियों को तो हैंडल अच्छे से कर लेते हैं, पर लड़कों को आप कैसे हैंडल करती हैं अपने आईएमसी बिजनेस में? तो आपसे जानना चाहती हैं, हाउ डू यू हैंडल द मेन? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. पहली बात तो ये है कि हैंडल करना क्या होता है यार, मतलब व्हाट यू हैव टू हैंडल पीपल, आई डोंट नो. देखिए, एक कौशल्य होता है, एक स्किल्स होती है जिसको हम कहते हैं हैंडलिंग पीपल. लोगों को हैंडल करने की कला आपको आपके नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स में बेसिक है. अगर आप एक नेटवर्कर है तो लर्न, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कौशल्य, कुछ स्किल्स इस बिजनेस में लगने वाले हैं, जिसमें ये सबसे पहले लगने वाला है कि हाउ टू हैंडल पीपल. अच्छा, पीपल में मेल एंड फीमेल बोथ आ जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मेल्स लोग जो है उनसे हमारी बनती है, लेकिन फीमेल्स के साथ हम उलझ जाते हैं. सिचुएशन माइट बी वाइजा वर्सा, कुछ भी हो सकता है. तो ये स्किल्स जो है आपको सीखनी पड़ेगी. हमने भी सीखी है. बिकॉज कि कई बार क्या होता था कि जब भी मैंने मेल्स पे प्रोस्पेक्टिंग की, उनको ज्वाइन किया, तो कई बार ऐसी बातें बोलते थे जो हट कर जाती थी. कहते थे ये फीमेल्स कहाँ, ये सब बिजनेस बिजनेस है यार, फिर वही बात, क्या लीडरशिप होगी, कहाँ फील्ड पे आ पाओगे हमारे साथ, ऐसे बहुत सारी चीजें. तो वो हट होता था. पहले डिसाइडेड था, उनकी तरफ से डिसाइडेड था कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने तो ऐसे ही रहना है, ये उनकी तरफ से डिसाइड, तो हट करता था. बट विच इज फाइन, कीप काम. आप अपने जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं या जब भी उनसे बात करते हैं, स्पेशली पुरुषों से, तो अपनी बात में इतना वजन रखिए कि उनको लगना चाहिए कि सामने मेल बैठा है या फीमेल, फर्क नहीं पड़ता. यस, बट आई एम टॉकिंग टू अ लीडर. एक लीडर से बात हो रही है मेरी, ये एक एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए उसको. फिर हैंडल करने का जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप हैंडल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट. एंड जब आप एक लीडर की तरह बात करते हैं कि कोई नहीं जी, आपके और मेरे सपने सेम है, आपने भी बीएमडब्ल्यू लेना है, मैंने भी बीएमडब्ल्यू नहीं लेना, कोई बात नहीं, मर्सिडीज तो लेनी है मैंने, हम लोग मिलके इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं. मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू वर्क ऑन फील्ड, आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, खाना पीना घूमना फिरना सब कॉम्प्रोमाइज करना है मैंने. आई यू डेडिकेटेड? आप में है वो पोटेंशियल, कर पाएंगे जी जो मैं कर पाऊं? मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मैंने तो अपने सपने पूरे करने. ये एक मैसेज जो है इनडायरेक्टली किसी भी प्रोस्पेक्ट को जाना चाहिए. एंड जब ये मैसेज जाता है तो किसी को हैंडल करने का जरूरत नहीं है, वो हैंडल हो चुका होता है, उसी टाइम हैंडल हो चुका होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किसके साथ बैठा है और क्या बात कर रहा है. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, कौशल्य बढ़ाएं, और लोगों को हैंडल करने की जो स्किल्स है उसको सीखें. आई होप इट इज क्लियर. आई होप गिरिजा जी आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आफरीन जी, कीमती समय आज देने के लिए. बिकॉज आई नो हाउ ऑक्यूपाइड यू आर. आप एक सिंगल लीडर हैं, आपकी आईडी भी डिवाइडेड किसी पार्टनरशिप में नहीं है, यू आर अ सिंगल गर्ल, यू डोंट हैव अ स्पाउस, एंड आप अकेले काम कर रहे हैं. एंड आई रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं आपकी सीरीज देखती हूँ, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी सब कुछ कर रहे हैं. बट उसके बावजूद आज सभी दर्शकों को इतनी, यू नो, व्हाट डू आई से, इतनी कृतज्ञता से, लाइक
such down to earth girl, being a crown ambassador in IMC is actually impossible to meet. आप जैसे शख्स आईएमसी में है तो आईएमसी को चांद पर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट. बट ये जो मैं आपके नाम के आगे हमेशा देखती हूँ, बी योर ओन ब्रांड, इसका क्या तात्पर्य है आफरीन जी? आज मैं भी पर्सनली जानना चाहती हूँ. मैम, मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि अपना एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है, एक लीडर होता है, तो वो अपने आप का ब्रांड होता है. लोग कंपनी प्रोफाइल और ये सारी चीजें बाद में देखते हैं, पहले आपको देखते हैं. अगर आप एक ब्रांड है तो फिर कौन रोक सकता है आपको, आपके साथ किसी को जुड़ने से. तो बी अ ब्रांड. मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि अपने आप को एक ब्रांड बनाइए, कि जहां पे जब भी आपकी बात हो तो पीपल शुड फील लाइक यस यार, वी आर टॉकिंग टू समबडी हु इज अ ब्रांड. तो मुझे लगता है इसलिए मैंने उसको यूज किया है, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि एक ब्रांड बन सके हम. कंपनी प्रोफाइल वगैरह तो खैर है ही हमारे पास ब्रांडेड, बट हम भी ब्रांडेड हो तो ज्यादा मजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आफरीन जी, आपके हिसाब से कोई अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकता है? एज इन, क्या वो बहुत ही पर्सनालिटी से कुछ चीजें आप डिपिक्ट कर रहे हैं, या अपने वर्क नेचर से किस प्रकार से वो अपने आप को ब्रांड बना सकता है, जैसे कि आपने बनाया है? तो आपने कैसा बनाया है इन शॉर्ट? मैम, आई बिलीव कि हर जैसे शूज हम बाई करते हैं, कपड़े हम बाई करते हैं, मेकअप किट्स वगैरह हम बाई करते हैं, कुछ भी हम बाई करते हैं तो सबका एक पर्टिकुलर ब्रांड है. तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं और आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग का एक ब्रांड है. जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे शूज लुई विटॉन आते हैं जी, गुची के आ जाते हैं, बहुत सारे शूज के ऑप्शंस है. बट व्हाई यू लव टू बाय लुई विटॉन, व्हाई यू लव टू बाय मे बी गुची? बिकॉज कि उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड जैसा बिल्ड किया है. अब हर फील्ड में स्पेशलाइज होना या हर फील्ड का ब्रांड बनना तो इम्पॉसिबल है, बट हम जिस फील्ड में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो इस इंडस्ट्री का ब्रांड बने. पर्सनली, प्रोफेशनली, चाहे आप इंटरनली बात करें, एक्सटर्नली, हर मैनर में अपने आप को वैसा डेवलप करना है कि लोग आपसे प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन बने. एंड आप अपने आप को तब तक अपने आप पे काम करिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आप एक ब्रांड नहीं बन जाते. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ब्रांड बनने के बाद भी यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. लॉट ऑफ एजुकेशन, लॉट ऑफ एफर्ट्स. पैसे कमाना एक अलग बात है और पैसे कमाते रहना ये एक अलग बात है. तो व्हेन यू आर अ ब्रांड, एक मजबूरी बन जाएगा कि हम पैसे कमाते रहें. तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के ब्रांड हमें बनना है, और उसके लिए जितना बेस्ट आप अपने आप के लिए कर सकते हैं करिए. इन्वेस्ट मोर ऑफ टाइम ऑन योरसेल्फ रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन पीपल. इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट करें. पूंजी जो है अपनी, वो अपने आप पर पहले लगाएं, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बनाएं कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें, जो आज आफरीन जी के साथ होता है. और मैं इस बात को बखूबी जानती हूँ, बिकॉज जो नॉलेज का भंडार और जो अपनी काबिलियत से आज एक लड़की ने, एक महिला ने अपने आप को ये प्रूव किया है कि वो कर सकती हैं. तो आज सवाल अगेन उठता है कि जब आफरीन जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? राइट? ये सवाल आज अपने आप से वो हर महिला पूछे आज सोने से पहले, कि अगर आफरीन जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आज उनको आपने बहुत ही करीबी तरीके से सुना है, आप लोग सुनते आ रहे हैं. एक बहुत ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आया है आफरीन जी. शीला बीएन मिश्रा जी कहते हैं, हम आईएमसी परिवार की ऐसी बेटी जिस पर सबको नाज है. तो ये आपके लिए है. इमेजिन, आपको लोग आईएमसी की बेटी के रूप से जानते हैं. मैं तो खैर बहू वाली कैटेगरी में आती हूँ, आप आईएमसी की बेटी हैं, तो यू आर मोर क्लोज सारे अपने आईएमसीएंस के लिए. तो इमेजिन आपका माइका कितना स्ट्रॉन्ग है. तो अब आप ये बताएं कि आप तो खुद एक नेटवर्कर हैं, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं आफरीन जी. तो क्या आप भी डिजायर करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका दूल्हा भी नेटवर्कर होना चाहिए? आई टोटली, ये जो काम है मैंने अपने पेरेंट्स को सौंप दिया है. आई एम टोटली ओके, बट जो उनको ठीक लगे. आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स डिसीजन. तो मैंने खैर फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं करी है, और कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज या गोल्स नहीं है फिलहाल. फिलहाल मेरे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गोल्स हैं जो मेरे अपने हैं, वो मुझे अचीव करने हैं. बाकी पेरेंट्स तो है ही है, उन्होंने टाइम के साथ सारी चीजें कर ही देनी है.
बट क्या लोगों को आप ये सजेस्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स को या दर्शकों को कि नेटवर्कर दूल्हा कैन डू लाइक ब्रिलियंट थिंग्स, कि अगर वो एक लड़की यस यस यस, जो संजोती है, क्या वो नेटवर्कर पूरा कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल शायद ना कर पाए। बिल्कुल कह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इंडस्ट्री ऐसी ही है जहाँ पे एक मेल हो या फीमेल हो, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे कर ही सकता है, अच्छी लाइफ जी सकता है। तो मुझे लगता है कि यस, फीमेल्स अगर यंगस्टर्स है और उनकी जहन में है ऐसा, तो मुझे लगता है कि यस, डायरेक्ट सेलर एक अच्छी चॉइस हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। बिल्कुल। सो गो थैंक फॉर यू इट। वेरी मच वंस अगेन आफरीन जी। आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा गो फॉर इट। गो फॉर इट। यस, तो नेटवर्कर दूल्हा छा सकता है, या आई थिंक वो एरा आई थिंक अब वो आ चुका है कि पहले था डॉक्टर या इंजीनियर लड़का होना चाहिए, बट अब हो कि अगर लड़का नेटवर्कर हो तो और भी बढ़िया। तो आई थिंक दैट सीरीज हैज कम अप, राइट? एंड हाउ अबाउट एक नेटवर्कर कामयाब लड़की से अगर कोई अगर शादी करता है, तो क्यों ना हम एक लड़के को ही हमेशा एडमायर करें। यही मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज भी, क्योंकि मेरी एक नेटवर्कर दूल्हे से शादी हुई, तो आज भी बोला जाता है कि हाँ ही इज अ नेटवर्कर, शादी हुई। बट अब पता है मेरे जहन में क्या बात आती है कि मैं खुद भी अगेन, और जिसकी मैं ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुकी हूँ, मैं अगेन सीपी बनूं, एंड वेर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग आईडीज भी सीपी हो, तो जो मजा आए कहने में कि यस, तो नेटवर्कर दुल्हन भी है और नेटवर्कर दूल्हा भी है, तो उसका मजा ही कुछ और होगा। अमेजिंग अमेजिंग मैम, बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं आफरीन जी, और वैसे मन तो नहीं कर रहा कि आज हम आपको अलविदा कहें इस एपिसोड के लिए, परंतु समय की पाबंदी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आप आए, आपने इस मंच की, इस पैनल की शोभा को बढ़ाई है। यू हैव रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ दिस पैनल, और मुझे उम्मीद है कि आपको देखकर बहुत सी महिलाएं इस पैनल पर आएंगी और आपके मन की दिल की बात कहीं ना कहीं अब जाकर शुरू करेंगी कहना। सो आप आखिर में सबको मैसेज, अपने लास्ट मैसेज आज आप क्या देना चाहते हैं सबको? सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे कमेंट्स, इतना सारा प्यार, इतने सारे आशीर्वाद के लिए। और मेरी ईश्वर से, खुदा से यही दुआ है कि ये कमेंट्स, ये प्यार आप लोगों का इसी तरह बना रहे, क्योंकि कहते हैं दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो मेहनत हम कर लेंगे, दुआ में आप याद रखिएगा, तो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंटायर आईएमसी फैमिली, और जो भी आईएमसी में नहीं भी जुड़े हैं लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं अगर हमें देख रहे हैं, तो आपका भी धन्यवाद। और आईएमसी में जुड़ जाओ यार, एक जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्या सोचना, तो जुड़ जाओ और कोई टेंशन नहीं है। एंड ऑल्सो मेनी थैंक्स टू दीपशिका मैम, ग्रेट लीडर। मैंने लीडरशिप स्किल्स में बहुत सारी ट्रेनिंग्स, वैसे कभी लाइव सुना नहीं है मैंने, मैम को मौका ही नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली अभी तक, बट वो मौका भी हम जरूर ढूंढ लेंगे। और बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स आपसे सीखने मिली है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी लाइव सेशंस जो फेसबुक वगैरह पे चलते हैं, मैंने सीखा है। तो दीपशिका मैम, आपका दिल से धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस काबिल आपने मुझे समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच, विच आई लव यू फॉर, मतलब रियली आई लव यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। श्रुति मैम, थैंक यू, आपका भी, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए मेरे डेट्स के लिए और बहुत सारी चीजें, बैक एंड पे आपका बहुत अच्छा रोल रहा, तो थैंक यू श्रुति मैम जो हमारी चेयरमैन स्टार है। लव यू ऑल्सो फॉर दिस। एंड सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद, आईएमसी मैनेजमेंट, माय ग्रेट अपलायंस, सभी का धन्यवाद। और हम आगे भी ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल सीरीज लेके आएंगे। एंड वॉइस ऑफ वुमेन की सीरीज को मिस ना करें, बहुत सारी वुमेन से मिलने का मौका मिलता है, दीपशिका मैम के पेज पे ही आप लाइव देख सकते हैं और बहुत सारी वुमेन से प्रेरणा हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड आईएमसी एंड जय हिंद। ग्रेट, थैंक यू सो मच आफरीन जी। और जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े थे, एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबको गुड आईएमसी, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ढेर सारे प्यार, सम्मान और आशीर्वाद के लिए। जब प्यार के साथ सम्मान मिलता है आफरीन जी जैसे लीडर को या मुझ जैसे लीडर को, तो हम आप लोग जो बात करते हैं ना, आप लोग इतने एम्पावर्ड कैसे रहते हैं, तो आई होप कि आफरीन मुझसे एग्री भी होंगी कि हमें एम्पावर करने वाले आप ही लोग हैं। आप सबका ये आशीर्वाद ही है जो हमेशा हमें सतर्क करता है और कहीं ना कहीं सशक्त बनाता है, एम्पावर करता रहता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आज जो आफरीन जी का खास समय आप सबको मिला है, ये आपकी टीम तक पहुंचे,
पूरे विश्व तक पहुंचे। मैं तो चाहूंगी आज इनका जो ज्ञान का भंडार था, जिसका कुछ अंश आज आप लोगों के साथ शेयर किया है आफरीन जी ने, इसको आप शेयर करें इस वीडियो को और अपनी पूरी टीम तक पहुंचाएं। Thank you very much, darling, once again, Afreen ji. And as you said, love you, so I love you too. And I have always said that you are one of my favorite in IMC. Yes, जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत चीज को छुआ ही जाए, दोस्ती करी ही जाए, परखी ही जाए। तो आफरीन हमेशा मेरे लिए रही है अ स्टार। और स्टार को क्या होता है ना कि हम दूर से देखते हैं और उसकी चमक हम तक आती है। सो शी इज वन ऑफ द स्टार ऑफ माय लाइफ, ऑफ दिस कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की। ये चमकती हुई एक सितारा है जो न जाने कितने लोगों को रोशन करती हैं। और मेरी दुआ है यही खुदा से कि आप हमेशा इसी तरह अपनी चमक को बरकरार रखें और दूसरों तक अपनी रोशनी पहुंचाएं, और ब्रांड जो आप खुद की तो हैं ही और औरों को भी सक्षम बनाएं कि वो अपना ब्रांड बने। थैंक यू वंस अगेन आफरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आज की हम क्लोजिंग करेंगे आईएमसी के सॉन्ग के साथ इस एपिसोड की। सो थैंक यू वेरी मच। गुड आईएमसी। आईएमसी जिंदगी है, ये मेरी बंदगी है। आईएमसी आरती है, ये मेरी भारती है। आईएमसी जिंदगी है, ये मेरी बंदगी है। आईएमसी आरती है, ये मेरी भारती है। खुद आईएमसी तू बुला जा, मेरी जा आईएमसी में आ जा। मेरी जा मेरी जा आईएमसी में आ जा। 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 थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड अ वेरी वेरी गुड आईएमसी। आफरीन जी, इसी तरह आप मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी हमेशा उनके सपनों की ओर अग्रसर होने में सहायता करें। एंड लव यू वंस अगेन। गुड आईएमसी। Love you too, ma'am. See you. Good IMC, everyone. Thank you. Jai Hind.